हम लोग एक नया गठबंधन एनपीए नेशनल पॉलिटिकल अलायंस से बनाए हैं। चूँकि आप जानते होंगे को नहीं करना है, क्षेत्रवाद को राजनीति को समाप्त करना है, परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करके एक नई राजनीति को शुरुआत करने के लिए और जनता की जो नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा नहीं, ये अपने कार्यकर्ताओं और वोटर को जो है बढ़ाने के लिए मत का वो लोग इस्तेमाल करने के लिए आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आए हुए हैं गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में 6-7 पार्टियां जो हैं एक यूनिट बना के बिहार की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। और क्या कुछ इनकी मांग है और क्यों ये लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तमाम बातों पे एक अध्यक्ष से एक पार्टी से हम उनके विचार लेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि आखिर बिहार में दो गठबंधन है, तीसरी गठबंधन की क्या आवश्यकता पड़ गई है। आइए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले बोलिए, आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे हैं, क्या मांग है आप लोग की? मेरा नाम सरस्वती पासवान, लोकतंत्र कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग को मांग है कि बिहार में जो हत्या, अपराध, बलात्कार हो रहा है, इस पर सरकार की तनिको ध्यान नहीं है। हमारी बेटी बहनों को रोड पर चलने का आज़ादी नहीं है। हमारी गरीब गुरबा को आर्थिक आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि सरकार लूट योजना बंद करके सब भी बेरोजगार को खाता में डायरेक्ट 7,000 रुपया नगद राशि दे प्रति माह। लीजिए, एक नई बात निकल के सामने आई है जो कि गरीब बेरोजगार भाई और जितनी भी जनता है 7,000 रुपया हर व्यक्ति के खाते में दिया जाए, ऐसा इनका मांग है। चलिए अगले पार्टी के अगले अध्यक्ष से हम बात करते हैं। क्या मैडम आपका मांग है? मैं किसान पुत्री शोभा यादव, भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी वर्तमान में हम लोग एक नया गठबंधन एनपीए नेशनल पॉलिटिकल अलायंस से बनाए हैं। चूँकि आप जानते होंगे कि इस बिहार में और भारत में बहुत सी राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे गठबंधन हैं, लेकिन वो लोग से अलग हम लोग जातिवादी व्यवस्था पे आधारित राजनीति हम लोग को नहीं करना है, क्षेत्रवाद को राजनीति को समाप्त करना है, परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करके एक नई राजनीति को शुरुआत करने के लिए और जनता की जो जन समस्या है वो हम लोगों का पर्सनल समस्या है, उस मुद्दा के साथ हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ से शुरुआत करके हम लोग हर घर बिहार के हम लोग दस्तक देंगे कि जो उनका मुद्दा है उनके मुद्दा को समाधान हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा नहीं, ये अपने कार्यकर्ताओं और वोटर को जो है बढ़ाने के लिए मत का वो लोग इस्तेमाल करने के लिए वो समाधान यात्रा, वो लोग का राजनीतिक यात्रा है, वो समाधान यात्रा नहीं है गरीबों के लिए। बहुत बड़ी इन्होंने बात की है। जातिवाद जो बिहार की राजनीति का मेन धुरी कहा जाता है, किस जाति का कितना वोट है और किस जाति को टिकट मिलेगा, तमाम बातें, तमाम फैक्टर बिहार में बहुत प्रभावी ढंग से लागू है। इन्होंने एक नई बात बताई कि हमारा जो गठबंधन है वो जाति आधारित नहीं होगा, परिवारवाद नहीं होगा। चलिए हम अगले पार्टी के अध्यक्ष से बात करते हैं। सर, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारा उमेश सिंह नाम हुआ, मैं बाप पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा मांग जितनी भी समस्याएं हैं जनता के, वो चाहे दान क्रय केंद्र का बात हो, किसानों पर लाठीचार्ज की बात हो, छात्रों पर लाठीचार्ज की बात हो, इन सभी मुद्दों का मैं विरोध करता हूँ। और साथ साथ मेरा एक डिमांड है कि भाई लोकतंत्र को जमीन पर लाना है। अभी जो स्थापित है ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। लोकतंत्र के गाड़ी पर राजतंत्र के मानसिकता के लोग सवार हैं, इनका कॉलर पकड़ के नीचे उतारना है, तब जनता के समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, अपने आप सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनता मालिक हो जाएगी। आप जैसा कि जानते हैं, बिहार में पहला लोकतंत्र बिहार की धरती से ही यहाँ से शुरू हुई और इनका कहना है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। हम लोकतंत्र स्थापना करने का प्रयास करेंगे। आइए हम अगले अध्यक्ष से बात करते हैं। सर, क्या आप लोग गठबंधन बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, क्या मांग है आपका? जी, मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है, मैं युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, यहाँ पे इंडिविजुअल किसी भी पार्टी की मांग नहीं है, यहाँ पे मांग है एनपीए का, जो नेशनल पॉलिटिकल अलायंस से हुई है, उसके साथ 7 घटक दल हैं और उन दलों की अपनी अपनी जिस क्षेत्र में काम किया वहाँ पे मजबूती है। सभी लोग मिल करके बिहार लंबे समय से एक थर्ड फ्रंट का बात होती थी, लेकिन थर्ड फ्रंट कहीं दिखता नहीं था, तो उसी थर्ड फ्रंट को बिहार से लेके देश तक हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार में ना हमारी मांगे नीतीश कुमार से है और ना यहाँ की जो पूर्व में एनडीए की सरकार रही है उससे है। हमारी ये है कि ये जो कुव्यवस्था
गुलामी, छात्र बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, गरीबी, उसकी लड़ाई लड़नी है। और जो 42% हमारे युवा नौजवान लोग जो बाहर जाते हैं रोजी रोजगार की तलाश में, उस व्यवस्था को यहाँ लागू करना। ये जो अंग्रेजी हुकूमत बन गई है, 2020 का ये लोग मैच खेल रहे हैं एनडीए यूपीए बना करके, उससे आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग आए हैं ये एनपीए गठबंधन का। और सब साथ मिल कर के हम लोग मजबूती से एनपीए चुनाव लड़ेगी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। और यहीं हम लोग का धरना प्रदर्शन सीमित नहीं होगा, बिहार के 38 जिला में और देश के भारत के जंतर मंतर, जो दिल्ली का जंतर मंतर है, वहाँ पे भी हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, बिहार के हर जिला में जाके इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे और लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टेटमेंट है? मैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो स्पेशल पार्टी की ये मांग नहीं है। नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के तहत बिहार की तमाम पार्टियां, जो भी वर्तमान में 7 पार्टियां यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। हम लोगों ने बिहार की जो अभी स्थिति है, तो स्थिति क्या है? तो बढ़ते अपराध, घटते रोजगार की व्यवस्था, मजबूरी में पलायन, किसानों पर लाठीचार्ज, बीएसएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज, और अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री छात्रवृत्ति देने की जो व्यवस्था पारित हुई है, उस व्यवस्था में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग, मतलब जनरल क्लास के जो छात्र हैं, उनको भी प्री छात्रवृत्ति की व्यवस्था की मांग को लेकर के हम लोग 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। बिहार में तो सबको पता है कि जाति की धुरी है, जातिगत राजनीति होती है, तो लेकिन छात्रों के साथ ऐसी नहीं हो। बिहार के विकास के लिए क्या चाहिए? जाति धर्म संप्रदाय से सबसे पहले ऊपर उठिए। मानव मानवता के विकास चाहते हैं तो स्वास्थ्य मजबूत करिए, जो नहीं है जाइए जा कर के पीएमसीएच में देखिए, मंत्री जी क्या इंस्पेक्शन करने जाते हैं पता नहीं चलता है। स्वास्थ्य के बाद में आ जाइए शिक्षा। किसी भी स्कूल को, आप मीडिया से हैं, किसी भी स्कूल को जा कर के एक बार देख लीजिए, माइक लगा के पूछ लीजिए, उसका मुआयना कर लीजिए, एक विजुअल बना लीजिए, 30 सेकंड में सब कुछ आपके सामने होगा। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करे ये सरकार। कम से कम इतना तो बनता है, कहती है सरकार की गरीब और दलितों की सरकार है, हम अकलियतों का सरकार है, हम पिछड़ों की सरकार है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित लोग ही जाते हैं, नहीं तो कन्वेंट स्कूल में पैसे वाले के बच्चे पढ़ते हैं। तो उसको तो कम से कम मजबूत करे। बिहार के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ लाचार है। जाइए, आपके मोबाइल से पैसा निकल गया, बैंक से पैसा निकल गया, कंप्लेन, तमाम तरह की समस्या बिहार में विराजमान है, जिसको लेकर आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। चलिए, हम अगले वक्ता के तरफ बढ़ते हैं। सर, आप किस पार्टी से हैं? मैं संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक चेतना दल। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का संयुक्त मांग है, हम लोगों का नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के रूप में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। और इसमें जो बिहार में जो बिल्कुल बद से बदतर स्थिति बनती जा रही है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होना, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होना, क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में आप बोलने के अधिकार को जब छीन रहे हैं, जब अन्याय और अत्याचार को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो क्या यही बिहार है? और यही बिहार का दर्शन आप बाहर के लोगों को कराएंगे? हमारे छात्र जो पढ़ लिख करके योग्य हो जाते हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो बाहर जाएंगे, यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। बिहार की बहुत बड़ी समस्या पलायन की है जी। जो यहाँ के बिहार के छात्रों जो है बाहर जाके पढ़ाई करके नौकरी पेशा रोजगार ढूंढते हैं, तमाम तरह के बातें सामने निकल कर आई है। जैसा इन्होंने सारी पार्टियां मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगले इलेक्शन और हर जिला में धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इनकी बातों को सरकार तक पहुँचाने में इनकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।